मोदी जी का डिग्री पर अभी महाभारत छिड़ा हुआ है और मोदी जी का डिग्री एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना है, जहां आरटीआई के जरिए ये पता लगाने का कोशिश किया गया है और दिल्ली आपका जो विश्वविद्यालय है उससे मोदी जी का डिग्री मांगा गया था कि मोदी जी का डिग्री सही है कि गलत है, जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय मोदी जी का डिग्री देने से इनकार कर दिया। और दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि चलते फिरते लोगों को हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, अगर कोर्ट मांगेगा तो डिग्री जरूर दिखाया जाएगा। लेकिन 2016 में जो मोदी जी का डिग्री अरुण जेटली और अमित शाह जो दिखाए थे, आपका एमए और बीए का, जिसके बाद से बीए और एमए का जो डिग्री था वो भी वही सवालों के घेरे में था। तो वहीं अभी जिस तरह से नया जो बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आपका जो केंद्रीय इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके द्वारा आपका उसी के द्वारा आरटीआई दायर किया गया था और 1978 में जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जो आपका बीए जो लड़के पास किए थे उनका डिग्री का मांग किया गया था, उनका मार्कशीट का मांग किया गया था, जिसको लेकर के आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना था कि बाकी सब लोग का तो दिखा सकते हैं लेकिन मोदी जी वाला जो मार्कशीट है और जो आपका उनका जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाया जा सकता है। जिसके बाद से अब सवाल खड़ा हो गया है और अब राजीव गांधी का भी डिग्री पर सवाल उठने लगा है, बीजेपी सवाल उठा रही है। अभी नेताओं का डिग्री पर चर्चा छिड़ा हुआ है, तो आइए कुछ नेताओं का डिग्री भी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीते दिनों आपका दिल्ली हाई कोर्ट में आपके जो मोदी सरकार के जो वकील हैं वो पहुंचे, तुषार मेहता, और तुषार मेहता बोले कि हम कोर्ट को मोदी जी का डिग्री दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आम लोग जो मोदी जी का डिग्री देखना चाह रहे हैं वो नहीं देख सकते हैं, कैसे मोदी जी का निजता का ये हनन है। जिसके बाद से सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि इसमें निजता का क्या कौन सा मतलब हनन है। जब लोग डिग्री लेते हैं तो डिग्री लेते समय अपना डिग्री भी लोग फोटो खींच के आजकल फेसबुक पर साझा करते हैं, यहाँ तक कि ममहर ककहर ददहर भी एडमिट का यहाँ मार्कशीट साझा किया जाता है और चारों तरफ ढोल नगारा बजाया जाता है। तो इसका मतलब जितने भारत में लोग अपना डिग्री जो लोग लेते हैं और जो फेसबुक और जो आपका सोशल मीडिया पर साझा करते हैं या अपने ममहर ददहर ककहर बेचते हैं, वो लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो लोग निजता का अपना ही हनन कर रहे हैं। इसका मतलब तुषार मेहता का मतलब तो यही हुआ जो वकील साहब दिल्ली हाई कोर्ट में जो पहुंचे हैं। डिग्री ही तो मांगा गया था कि हम मोदी जी का जो डिग्री है वो दिल्ली जो विश्वविद्यालय है वो दिखा दे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्या सही में मोदी जी पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जो है उसका कहना है कि हम आपका हाई कोर्ट के जज साहब को दिखा देंगे, जो इस जज साहब के पास ये मामला गया हुआ है, सचिन दत्त के पास ये मामला गया हुआ है। इनका कहना है कि आपके जज साहब का कि आप आने वाले समय में देखा जाए कि अब जज साहब क्या बोलते हैं, और जज साहब अपना फैसला सुरक्षित रखे हैं। जो आपके सचिन दत्त हैं, इनका कहना है कि अब आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होगा वो बताएंगे, और क्या आने वाले समय में जज साहब मांगते हैं कि नहीं देखने के लिए डिग्री मोदी जी का, देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि तुषार मेहता जो मोदी जी का वकील है, जोरदार मोदी जी का डिग्री का बचाव करते हुए नजर आए और इनका कहना था कि ऐरे गैरे लोगों को मोदी जी का डिग्री दिखा दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर न्यायमूर्ति सचिन दत्त अगर मांगेंगे तो इनको दिखाया जा सकता है मोदी जी का डिग्री। तो वहीं जो आपका CIC है, जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, जिसका गठन भी आपका 2005 में हुआ था, आपका 12 अक्टूबर 2005 को आपका, जिसके तहत आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिला था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का शासनकाल था। इसके तहत आप सरकारी कोई भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं RTI के तहत। तो आपका CIC जो है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी RTI दायर किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगा कि 1978 में जितने बच्चे पास हुए आपका BA, उनका लिस्ट दीजिए और उनका थोड़ा मार्कशीट दिखा दीजिए हम लोग को। जिसके बाद से अब खबर आ रहा है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय हो बाकी लोगों का मार्कशीट और आपका नंबर दिखाना चाहता है, लेकिन मोदी जी वाला जो रोल नंबर है वो गायब है। जिसके बाद से सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि मोदी जी वाला मार्कशीट क्यों छिपाया जा रहा है और डिग्री मोदी जी का क्यों छिपाया जा रहा है। अगर मोदी जी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आपका BA किए हुए हैं, यहाँ तक कि आपका BA छोड़िए, आपका MA तक का डिग्री मोदी जी का दिखा दिया गया था 2016 में अरुण जेटली और आपके जो है अमित शाह उनके द्वारा, और बेकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दिए थे। लेकिन बाद में कुछ मीडिया जो हाउसेस हैं और जो आपके कुछ खोजी पत्रकार हैं,
जब इस डिग्री का जांच पड़ताल किए तो इसमें मोदी जी का नाम में ही गलती मिला, जिसके बाद से उस समय इस डिग्री पर सवाल खड़ा हो गया कि ये डिग्री सही है कि गलत है। उस समय भी लोग सवाल खड़ा किए और मोदी जी का नाम जो सर्टिफिकेट दिखाए ये लोग, जो डिग्री दिखाए अमित शाह, अरुण जेटली, उसमें मोदी जी का नामे गलत था, जिसके बाद से सवाल खड़ा होना शुरू हुआ और उसी समय से मोदी जी का डिग्री पर सवाल खड़ा हो रहा है और अभी तक होते आ रहा है। इसके बाद से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो बाकी सबका तो दिखाने का बात दिल्ली विश्वविद्यालय बोल रहा है, लेकिन मोदी जी वाला जो डिग्री है और जो मार्कशीट है वो दिखाने से इनकार कर दिया है। और हाई कोर्ट में अब जो मोदी जी के वकील है उनका कहना है न्यायमूर्ति सचिन दत्त को दिखाया जा सकता है आपका मोदी जी का डिग्री और मार्कशीट, लेकिन रोड पर चलते हुए आम लोगों को मोदी जी का डिग्री नहीं दिखाया जा सकता है। जो मोदी जी आम लोगों का वोट लेके प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आम लोगों को तो मालूम होना चाहिए ना कि मोदी जी का एक्चुअल शिक्षा कितना मतलब पढ़ाई किए हैं मोदी जी, और मोदी जी के पास कौन सा डिग्री है, ये लोगों को तो जानना चाहिए। तो इसमें गलत बात क्या है, इसमें नीचता का कौन सा हनन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम भाई एमए किए हुए हैं तो हम तो अपना डिग्री दिखाएंगे ना कि हम एमए किए हुए हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन तुषार मेहता जो मोदी जी के वकील हैं ये मोदी जी का नीचता का हनन बता रहे हैं, जिसके बाद से अब बीजेपी इसका बचाव करने के चक्कर में अब राजीव गांधी का डिग्री पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि राजीव गांधी जो है वो भी आपका फेल हुए थे, बीजेपी का कहना है। तो ये क्या मतलब अब नेता लोग फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं क्या भारत में? और मोदी जी का डिग्री मांगा गया तो इसमें राजीव गांधी कहां से आ गए हमको समझ में नहीं आता है। मोदी जी अगर सही में आपका बीए और एमए किए हुए हैं तो मोदी जी अपना डिग्री दिखा दें और दिल्ली विश्वविद्यालय दिखा दें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मोदी जी पढ़ाई किए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों मोदी जी का डिग्री छिपा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं आम इंसान का अगर डिग्री का बात रहता तो गोदी मीडिया अभी तक खोज के निकाल दिया रहता, लेकिन मोदी जी को तो यही गोदी मीडिया महामानव बनाया हुआ है। मोदी जी तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में आपका एमए किए हुए हैं, तो वाला डिग्री तो वही डिग्री का तो मांग हो रहा है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो दिखाने को तैयार नहीं है। तो अब राजीव गांधी का अब बात कर रहा है अब बीजेपी, और बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी भी फेल हुए थे। तो क्या मोदी जी भी फेल हुए थे? अगर मोदी जी फेल नहीं हुए थे तो क्या दिखाने में क्या जाता है? और 2016 में जो आपका बीए और एमए का जो डिग्री दिखाए आपके अमित शाह और अरुण जेटली, उसमें नाम ही मोदी जी का गलती था, जिस पर सवाल खड़ा होना शुरू हुआ और उसी समय से अभी तक सवाल खड़ा हो ही रहा है मोदी जी का डिग्री पर। तो एक बार मोदी जी खुद सामने आके अपना डिग्री दिखा देते, बता देते इतना हम पढ़े हुए हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में आप कुछ करने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है। डिग्री जिसके पास नहीं है वो भी व्यक्ति भारत में बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। महान जो कवि हैं उन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं था। तो ये डिग्री कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी खुद मोदी जी को बताई थी कि मोदी जी आपके इंटायर पॉलिटिकल साइंस में आपका एमए किए हुए हैं, तब दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों छिपा रहा है? उसको दिखा देना चाहिए। तो वहीं अब तुषार मेहता अब हाई कोर्ट में इसका बचाव कर रहे हैं मोदी जी का डिग्री का। तो वहीं राजीव गांधी का डिग्री पर अब सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी, और बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी भी आपका एक मतलब आपके मणिशंकर अय्यर हैं, इन्हीं का बयान का हवाला दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और मणिशंकर अय्यर जो बयान दिए हैं वो पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले सुनिए मणिशंकर अय्यर का बयान। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। अभी आप मणिशंकर अय्यर का बयान सुने, कांग्रेस के नेता हैं, और ये जिस तरह से राजीव गांधी का डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, और ये साथ में राजीव गांधी का पढ़ाई किए हैं इनका कहना है। और इनका कहना है कि वो दंग रह गए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने कि भाई ये पायलट लड़का, क्योंकि एयर इंडिया के पायलट भी थे आपके राजीव गांधी, और ये कैम्ब्रिज में 2 बार का फेल हुआ लड़का, और आपका जो लंदन कॉलेज में भी फेल हुए थे आपके जो हैं राजीव गांधी, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए मणिशंकर अय्यर। और ये अचंभा में पड़ गए कि दो जगह जो 2 कॉलेज से फेल हुआ लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया, जिस पर हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे होंगे मणिशंकर अय्यर। अब इसी वीडियो को लेकर के अब मोदी जी का बचाव कर रही है बीजेपी। लेकिन जो फेल हुए हैं राजीव गांधी, तो जग जाहिर है कि राजीव गांधी फेल हुए हैं। लेकिन मोदी जी फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, इसका कोई अभी डाटा ही सामने नहीं आ रहा है। तो ये डाटा सामने आना चाहिए। और आरटीआई के जरिए, आरटीआई क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो नागरिकों का अधिकार है। तो मोदी जी कोई तो
वो तो एक प्रधानमंत्री हैं देश के, जनता का वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो जनता अगर मोदी जी का डिग्री देखना चाह रही है तो तुषार मेहता इतना बचाव क्यों कर रहे हैं मोदी जी का डिग्री का हाई कोर्ट में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं अब राजीव गांधी का डिग्री खोजा जा रहा है। तो कमाल का मतलब अभी डिग्री नेताओं का खोजा जा रहा है। ऐसे देखिएगा तो भारत में जो भी नेता है उनका डिग्री एक दिन आपको वीडियो बना के बताएंगे कि कौन कितना पढ़ाई किए। लेकिन राजीव गांधी जो फेल किए वो तो जग जाहिर है कि हाँ फेल किए, उसके बाद भारत में आके राजनीति करने लगे। लेकिन मोदी जी फेल किए कि पास किए इसका गारंटी नहीं है। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो मोदी जी का डिग्री क्यों छुपा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही कोई आम इंसान और आम लड़का का डिग्री रहता तो अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय सार्वजनिक कर दिया रहता। और जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है मोदी जी का डिग्री पर, तो इस सस्पेंस से पर्दा हटना चाहिए। देखा जाए दिल्ली हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। और जो सचिन दत्त है न्यायमूर्ति, उन्हीं के पास ये मामला है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।